कुछ लोग गजब किस्म की जन्मपत्री लेकर आते हैं नावेद बाबू, क्या अद्भुत किस्म की। मैं तो ग्रह नक्षत्रों को मानता हूं। नीति जी बैठी है, वो खुद ज्योतिषी है। योगी जी के जाने की जाने कितनी तारीखें घोषित हो चुकी नहीं नावेद, मंच पर माइक से हो चुकी। इसलिए सामान्य बुद्धि ये कहती है कि तारीख देना ठीक नहीं, क्योंकि अतीत में दी गई सारी तारीखें ध्वस्तीभूत हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और बड़े बड़े लोगों ने कहा, हम आप तो छोटे लोग हैं। केजरीवाल जी ने, आदरणीय केजरीवाल जी ने भी एक डेट दी थी, नावेद बाबू दी थी ना। अखिलेश जी ने डेट दी थी, राहुल गांधी जी ने डेट दी थी, सब दे चुके डेट। क्या इसलिए मैंने कहा दुबे जी योग्य व्यक्ति हैं कि तारीख के चक्कर में ठीक नहीं है। नहीं, और अगर तारीख के कारण नहीं, परिस्थितियां वैसी बन रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। इस्तीफा देने का मामला, एक तो अखिलेश जी ने आज संसद में उछाल दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अवधेश कह चुके वहां कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये इस्तीफे का जोर इतना भी नहीं राजनीति में रखना चाहिए। मान लीजिए स्थिति पलट जाए, इस्तीफा मांगने लगे लोग, दो, अब तो घटना घट गई, तब क्या होगा? 8 तारीख बहुत दूर तो है नहीं। अब पता लगा भाजपा या अवधेश जी का घर घेरेंगे, कहीं इस्तीफा दो। बड़ी मुश्किल से तो आदमी एमपी बनता है यार, काहे को इस्तीफा कराओगे? कर अनुभव चक वही प्रश्न मिल्कीपुर में क्या होगा। एक अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं कि नई किस्म की बेईमानी से आप मिल्कीपुर जीतना चाहते हैं, ऐसा उन्हें पता लगा। एक दूसरी बात उन्होंने कही कि बीएलओ अगर पर्ची नहीं बांटेगा तो मैं उन लोगों को लेके जिनके यहाँ पर्ची नहीं पहुंचेगी खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर जाऊंगा और उनके दफ्तर पर इस बात का निर्णय कराऊंगा, और डीएम तैयार रहे। मामला कड़ा है और मामला बड़ा भी है, कुंभ का विषय भी है और मिल्कीपुर में चुनाव भी है। अनुभव चक देखिए अमिताभ जी, जो बातें आपने कही उससे पहले कि पूर्व में एक इस्तीफे वाली बात भी हो रही थी, तो ये देखकर हंसी आती है कि इतना सीनियर लीडर, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद के अंदर आंकड़े लेके जाता है कि आपकी पार्टी ने, आपके मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 100 करोड़ लोग कुंभ में नहाएंगे, ऐसा डाटा, और अगर उसमें कहीं भी फिगर इधर से उधर हो तो मैं ये इस्तीफा लेके आया हूँ। आपके माध्यम से अमिताभ जी अखिलेश यादव से ज़रूर कहना चाहूँगा कि उससे संबंधित अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो उसको भी सदन के अंदर रख देना चाहिए था, और अगर एविडेंस नहीं है तो जो बात भरे सदन में उन्होंने कही है उसको मानते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जनता इस तरीके की मजाक वाली हरकतें सदन के अंदर देखना नहीं चाहता है। दूसरा, उसी तरीके के मिल्कीपुर के सांसद ने अपनी बात कही कि 8 तारीख को मेरा बेटा अगर नहीं जीतेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे भाई, जनता है, जनता जिसको वोट देगी उस वोट के आधार पर आप एमपी बने हो, उस वोट के आधार पर मिल्कीपुर से विधायक चुना जाएगा। अगर आपके द्वारा भेजा गया प्रत्याशी नहीं जीतेगा तो जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान करके आप इस्तीफा देने जाएंगे, फिर से उसको चुनाव में आप झोंकेंगे उस क्षेत्र की जनता को। मजाक बना के रखा हुआ। इसी तरीके का एक प्रकरण हुआ था अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि बहन जी ने भी एक ऐसी गलती करी थी राज्यसभा के अंदर इस्तीफा दे के, वो दिन और आज का दिन सदन में नहीं पहुंच पाई हैं। तो जनता के जनादेश से मजाक करना उचित नहीं है। जनता ने आपको भेजा है, आप अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिए, जनता की आवाज उठाइए, चाहे विपक्ष के रूप में हो चाहे पक्ष के रूप में हो। इस तरह का काम करना चाहिए था। इससे पहले बात कुंभ की भी हो रही थी। कुंभ में जो हुआ वो ऐतिहासिक है, पूरा विश्व उसकी तारीफ में कसीदे गढ़ रहा है। एक घटना हुई 29 जनवरी को, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई, तो उसके कारणों को चिन्हित करके और भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो,
इस तरफ सरकार लगातार प्रयास कर रही है और वो दिखाई भी दे रहा है जमीनी अनुभव लेवल चक, पर। एक मिनट रोकूंगा। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 जनवरी की घटना की तह तक जाएंगे और भगदड़ के मुजरिमों को बेनकाब करेंगे, दुनिया के सामने लाएंगे कि भगदड़ के अपराधी कौन है। इस बात का क्या अर्थ लगाया जाए? क्या बिल्कुल। इसके पीछे कुछ डिजाइन दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, मैं इस बात को अभी कहने ही जा रहा था कि तमाम वीडियो इस तरीके के सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि झुंड के झुंड कुछ लोग प्रायोजित तरीके से कुंभ को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। सबको पता है कि जहां पर करोड़ों लोग एक साथ स्नान के लिए आए होंगे, वहां पर अगर एक तिनके के बराबर भी किसी ने अभद्रता कर दी, किसी ने मिसमैनेज करने का प्रयास कर दिया और जरा सी भगदड़ मच गई, तो उस भगदड़ को दुनिया की कोई ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती। वहां पर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। उसके बाद भले आप उसको जल्दी से जल्दी संभालने के लिए अपनी फोर्स लगा के उसको व्यवस्थित कर ले, लेकिन अगर भगदड़ मचेगी अमिताभ जी, तो चाहे अगर 1 लाख लोग में भी भगदड़ मचेगी, उसको कंट्रोल उस समय कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा अगर किसी ने कुत्सित प्रयास करा है, कुंभ के मेले में अराजकता फैलाकर निर्दोष लोगों की जान ली है, तो उनको चिन्हित करा जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई भी सुनिश्चित करी जाएगी और उसके लिए प्रशासन और शासन मिलकर काम कर रहे हैं और जो भी इस घटना का दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि किसी धार्मिक व्यवस्था के कार्यक्रम में इस तरह का कुत्सित प्रयास भविष्य में कोई करने का साहस ना करे। जी ठीक बात है। नावेद शिको, जनता ने बड़े गाजे बाजे के साथ अवधेश जी को लोकसभा भेजा है। अब वो इतनी बड़ी घटना हो गई राजनीति में कि वो समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय हो गए अवधेश जी? नहीं। अब उन्होंने अपनी सांसदी दांव पर इस बार इस जिद पे क्यों लगा दी कि नहीं, अगर आज ये हमारे लड़के को नहीं जिताया तो हम भी इस्तीफा दे देंगे? नहीं, जनता को इस बात की तो आजादी रहनी चाहिए कि आप अच्छे लगे तो जिता दिया, जरूरी नहीं लड़के को जिताएं, और ये जरूरी नहीं कि लड़के को जिता दे तो पिताजी को भी जिताएं। नावेद शिको, जी जी हाँ, मुझे लग रहा है कुछ जी बिल्कुल, ये बड़ी अटपटी बात है। इस बात में कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र में चुना हुआ एक सांसद इस्तीफा इसलिए दे देगा कि उनका बेटा हार गया। मुझे लगता है कि जनता ने ही उनको जिताया है, और अगर जनता उनके बेटे को हरा देती है तो क्या आप उनको, जनता को सजा देंगे इस बात की कि हमारे बेटे हमें जिताया तो हमारे बेटे को भी जिताओ? ये तो कोई जनता के साथ अन्याय है। ये तो एक बड़ी लोकतांत्रिक बयान है। मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ होने के बाद अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो मुझे इसके पीछे एक बड़ी बचकानी उनका ये बयान लग रहा है। इस तरह का बयान लोकतंत्र में नहीं देना चाहिए कि चुना हुआ कोई सांसद इसलिए इस्तीफा दे देगा कि विधानसभा की सीट पर उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़वाया और उनको जनता ने हरा दिया। भाई हो सकता है उनकी जनता ने इनको बतौर सांसद चुना, जाहिर सी बात है, और उनके बेटे को इस लायक नहीं समझे और नहीं वोट दें। अगर ऐसा हो गया तो आप जनादेश का अपमान करेंगे। ये बयान मुझे लगता है कि उनको नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुद्दे वहां पर बहुत तेजी से उबाल ले रहे हैं, और जो आपने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी का बयान वाकई इस जनता को राहत देने वाला है कि जिस तरीके से वहां के श्रद्धालुओं की मौत हुई है, अगर उसमें किसी की साजिश है तो एक कुशल सरकार उसका पर्दाफाश करेगी, उन दोषियों को सामने लाएगी। जिस उन्होंने मजबूती से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि अगर साजिश हुई है, जिस बात की शंका है, तो हम दोषियों को सामने लाएंगे और उनको सजा दिलाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी एक विपक्ष के नेता के तौर पे कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग मारे गए हैं जिनकी सूचना छुपा ली गई है। उन्होंने भी दावा किया, अगर अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा जनाधार है, पूरे प्रदेश पे जिला अध्यक्ष हैं, पूरे में उनकी इकाई है, वो अगर दावा कर रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो मारे गए हैं, सरकार ने उनके नाम सुना, तो अपने कैडर से आप कहिए कि ऐसे परिजनों को सामने लाइए और बताइए राम दुलारे हैं, गए थे, मर गए, और उनका प्रशासन डीएम साहब आए, उनका नाम छुपा रहे हैं और चुप चुप पे रहना। तो अखिलेश जी के भी तो करते, जैसे अखिलेश जी की बात आपने कही, बार बार कहते हैं कि भाई बेईमानी हो जाएगी, ये भी बचकाना ही लगता है। देखिए ऐसा है कि वोटों की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ सत्ता के पास नहीं होती, विपक्ष के पास भी होती है। अगर उनके वोटर्स को रोका जा रहा है
तो वो लड़े उसके लिए। और जैसा कि कह रहे हैं कि एक एक वोटर लिस्ट हम चेक करेंगे, एक एक पर्ची की हम निगरानी करेंगे, पर्ची नहीं दी गई एक भी व्यक्ति को तो हम धरना देंगे। जब आप मुस्तैदी से काम ठीक। कर रहे हो ग्राउंड पे, जी। आपको लग रहा है बेईमानी होने वाली है, जी। तो बेईमानी के खिलाफ आप लड़ो, अपने वोटर का वो मताधिकार ठीक है नावेद भाई, दिलवाओ, जी सरकार के बिल्कुल सामने ठीक है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।